हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम एंग्लो इंडियंस के बारे में पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है। वैसे तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। द टर्म एंग्लो इंडियंस इज़ डिफाइंड एज पर द आर्टिकल 366 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंग्लो इंडियंस के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 366 में और क्लॉज 2 में डिफाइन किया गया है। अ पर्सन हुज फादर और एनी ऑफ हुज मेल प्रोजेनिटर इन द मेल लाइन इज, मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो कि एंचेस्टर्स रहे हैं यूरोप के। ठीक है, जैसे कि एक तरीके मैं बताती हूँ आप लोगों को कि जैसे अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि जो अंग्रेज़ थे, जो यूरोपियन थे और जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने यहाँ की रानियों से शादी कर ली थी, यहाँ की औरतों से शादी की थी, तो वो एंग्लो इंडियंस कहलाए थे। तो उनके लिए क्या उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान रखा गया, ये 2 सीट्स जो होती हैं एंग्लो इंडियंस की वो रखी गई थी कि जो भी इंडियन के होंगे, लेकिन उनके एंचेस्टर्स कौन होंगे, यूरोपियन होंगे। मतलब कि मेल मेंबर जो होगा वो यूरोपियन होगा, ब्रिटिशर्स के साइड्स का होगा, तो वो होते हैं एंग्लो इंडियंस। द टर्म और वॉज ऑफ यूरोपियन डिसेंट बट हु इज़ नेटिव ऑफ इंडियन। यूरोपियन डिसेंट होंगे बट वो क्या कहलाएंगे, इंडियन नेटिव्स कहलाएंगे। द टर्म एंग्लो इंडियंस वॉज द फर्स्ट डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये टर्म कब यूज़ की गई थी, कब डिफाइन की गई थी, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया का जो 1935 में जो एक्ट आया था उसमें ये टर्म जो थी एंग्लो इंडियन ये डिफ़ाइन की गई थी। आई होप मैं आपको ये समझा पाई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर एसएसटी के जो चैप्टर्स होते हैं ना, 6th 7th 8th में भी है, 9th में भी है, तो ये काफ़ी बार है ना ये चीज़ पूछी जाती है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आती कि आखिर एंग्लो इंडियन होता क्या है। तो इसीलिए मुझे लगा ये छोटा सा जो टॉपिक है ये आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इंडियन सिटीजन्स हु आर ऑफ यूरोपियन डिसेंडेंट, जो इंडियन सिटीजन्स होते हैं बट उनके डिसेंडेंट कौन होते हैं, यूरोपियन होते हैं। जो उनके एंचेस्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं, यूरोपियन होते हैं। ऑन देयर फादर्स साइड, जो कि फादर्स की साइड पे होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आई होप सो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बाय बाय।